तो क्या आप घर लेने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो इस बजट में आपका ये सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि उम्मीद है कि सरकार होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ा सकती है। अगर होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ी तो लोन लेकर घर खरीदने वालों की जेब में पैसा बच सकेगा। 28 फरवरी को वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलेगा, इस पर लाखों होम लोन ग्राहकों और बिल्डर्स की नजर भी टिकी है। उम्मीद है कि सरकार होम लोन ग्राहकों के लिए बजट में खुशखबरी का ऐलान कर सकती है। सरकार को ये लिमिट जरूर बढ़ानी चाहिए और तुरंत बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अभी जो नॉर्मली जो हाउसिंग सेगमेंट के अंदर जो मिडिल इनकम क्लास है या मिडिल इनकम ग्रुप है या मिडिल बिजनेस क्लास ग्रुप है, वो कोई भी अगर घर खरीदना चाहते हैं मिडिल सेगमेंट के अंदर, उसकी 30 से 40 लाख रुपया 50 लाख रुपया उस सेगमेंट में आता है। तो उन लोगों को इस राहत को बढ़ाने से काफी राहत मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ज्यादातर लोग बैंक से लोन लेकर ही घर के सपने को पूरा करते हैं। इस होम लोन की अदायगी हर महीने ईएमआई के रूप में होती है। होम लोन भुगतान यानी ईएमआई के दो हिस्से होते हैं, एक मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा ब्याज। मौजूदा आयकर कानून के तहत इन दोनों पर ही टैक्स छूट हासिल की जा सकती है। फिलहाल होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट मिलती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की मौजूदा 1.5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। होम लोन भुगतान का एक और हिस्सा है जिस पर टैक्स छूट का प्रावधान है। ये है मूलधन भुगतान पर टैक्स छूट। आयकर कानून की धारा 80C के तहत फिलहाल अधिकतम 1 लाख रुपए के मूलधन पर टैक्स छूट मिल रही है। हाउसिंग सेक्टर की मांग है कि सरकार होम लोन के ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट का दायरा मौजूदा वक्त के हिसाब से तय करे। बिल्कुल मिलनी चाहिए, और अगर आप अंदाजा लगाएं तो कई वर्षों से ये छूट बिल्कुल बरकरार ही रखी गई है। 1 लाख रुपए प्रिंसिपल रिपेमेंट के ऊपर, और जो ब्याज की रिपेमेंट होती है यानी इंटरेस्ट रिपेमेंट, उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए की छूट दी जा रही है। जबकि पिछले 6 से 7 वर्षों के अंदर कम से कम 3 गुना इजाफा हुआ है हमारी इन्फ्लेशन का, और जो प्राइस इंडेक्स है, अगर उस लिहाज से भी देखें तो जो 1.5 लाख रुपए की छूट है वो कम से कम 5 लाख रुपए की होनी चाहिए। ये तो रही हाउसिंग सेक्टर की मांग। अगर सरकार बजट में होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए ही कर दे तो इससे आम करदाता को बड़ा फायदा होगा। होम लोन ग्राहक को 50,000 रुपए पर अतिरिक्त टैक्स छूट हासिल होगी। इससे करदाता को 5,000 से 15,000 रुपए की टैक्स बचत हो जाएगी। कम से कम 2-2.5 गुना बढ़नी चाहिए, तो 1.5 लाख का 3-3.5-4 लाख रुपए तो कम से कम होनी चाहिए। ये तो इंटरेस्ट की हिसाब से तो होम लोन रीपेमेंट के लिए अलग ही सेक्शन इंट्रोड्यूस करके लिमिट इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। अगर वित्त मंत्री ने 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट में उम्मीदों के मुताबिक फैसला किया तो इसका सबसे बड़ा फायदा घर खरीदने वालों को होगा, क्योंकि टैक्स के रूप में बड़ी रकम बचेगी। साथ ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हाउसिंग सेक्टर को भी सहारा मिल जाएगा। मुंबई में सचिन कुमार के साथ अमित देशमुख, जी न्यूज़, दिल्ली।